ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 दिसंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासोश्वास बाप को याद करो। संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासोश्वास बाप को याद करो। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासोश्वास बाप को याद करो। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। आज का प्रश्न, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कैसे? इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। कैसे? उत्तर, इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बैगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। बैगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसीलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। कर्म करते भी याद में रहना है। तो श्वास अमूल्य, जीवन अमूल्य, समय अमूल्य है ना? अब ये तीनों चीजें व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। श्वास, जीवन, समय। अगर ये व्यर्थ नहीं जाएगा, सफल होगा, तो हमारा पूरा वर्षा लेंगे। तो वैल्यू तो समझनी पड़ेगी। अपनी श्वास की भी वैल्यू समझें, अपने जीवन की भी वैल्यू समझें और इस समय की वैल्यू को समझें। अगर इसकी वैल्यू रख ली सिर्फ एक इस जन्म में, तो सारे कल्प में वैल्यूएबल कहलाए जाएंगे। फिर ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आपकी वैल्यू ना हो, क्योंकि आपने संगम के समय की, संगम के इस जन्म की और संगम में मिले हुए आपके श्वास की वैल्यू की है। तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना। एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए। माना जो आप संकल्प भी करो ना, वो जो अगर आपकी श्वास ही व्यर्थ नहीं जा रही है, तो संकल्प व्यर्थ कैसे आएंगे? क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक एक श्वास की बहुत वैल्यू है, क्योंकि संगम का ये समय बहुत वैल्यूबल है। तो श्वास, जीवन, समय। तो आज बाबा आपको यही कहना चाहते हैं कि ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक एक श्वास अमूल्य है, संगम की घड़ियां अमूल्य हैं, इसे सफल करो। ये नहीं कि कर्म नहीं करो,
कर्म करते भी याद करो, कर्म करते भी स्मृति शुद्ध होनी चाहिए। यानी कि कर्म में ऐसे लिप्त हो गए कि याद ही भूल गई। कर्म करते भी याद रहे कि कर्म किस लिए कर रहे हो, श्रेष्ठ जीवन के लिए ना। और श्रेष्ठ जीवन किसके साथ है ये भी नहीं भूलना है। तो बाप सिर्फ संगम पर मिला है, सारे कल्प में नहीं मिलेगा। तो इस समय की, इस जीवन की और इन श्वासों की वैल्यू करना सीखें। ये बहुत अमूल्य है। क्या है? बहुत अमूल्य है, इसकी कीमत नहीं है। जो कहते हैं ना मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ, ये और किसी का गायन नहीं, इस जन्म का गायन है। बाकी तो दुर्लभ है ही नहीं, है दुर्लभ। हर घर में तो संतान, हर जगह तो संतान पैदा हो रही है, ऐसा तो कोई दुर्लभ तो दिखाई नहीं देता। नहीं तो फिर जब किसी एक घर में कोई बिरली संतान पैदा होनी चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा। नहीं, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो दुर्लभ कौन सा है? फिर कौन सा जन्म दुर्लभ है? विचार करने की जरूरत तो है। वो है संगम का जन्म, वो है संगम पे मिली हुई जो घड़ियां हैं, ये अमूल्य है। ये जो श्वास हैं ये अमूल्य है, इसे बर्बाद नहीं करना। क्योंकि ये वक्त तो फिर वापस तो आने से रहा। कि गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा गया है। इस समय इसको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है, ये बहुत वैल्यूबल है, इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे ये टाइम भी बहुत वैल्यूबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कोड़ी से हीरे जैसा, व बैगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। ये तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूबल है, जबकि बाप के बच्चे बने। ये वाला मनुष्य तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है, जबकि बाप के बच्चे बने। और मनुष्यों का वैल्यूबल नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए सो तो बाप समझाते हैं। श्वासोश्वास याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरन करते हैं, वह है अनेकों की व्यभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हो। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ न जाए। श्वासोश्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है, ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म ही है आवाज से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असुल शांति धाम की रहने वाली है। ये भी हमारे सिवाय कोई कह ना सके कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली हैं। बाकी यहां के लिए पूछते हो तो यहां हम फलानी जगह रहने वाले हैं। शांति धाम से यहां आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। अभी यह है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो? इससे ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। सारा ध्यान तो तुम्हारा फास्ट की तरफ है। मैंने व्रत रखा है, व्रत रखे, व्रत रखे, नहीं तो इससे अच्छा तो तुम ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। ये भी तुम जैसे जीव घात करते हो। आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात तो कभी नहीं होता। कहा जाता है जीव घाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना यह भी तो महापाप है। तुम कह सकते हो कि इस समय तो महान पुण्य आत्मा बन सकते हो।
इस पुरुषार्थ से। उनको तो ये पता ही नहीं कि बाप यहाँ आया हुआ है, ये बाप दादा है ना। शिव बाबा ब्रह्मा दादा, प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। वह तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो। इससे तो मनमना भव बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो। अब दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय यह दुनिया बदल रही है, इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है। इसीलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, इसमें मेहनत लगती है, मासी का घर नहीं है। मेहनत लगती है इसमें, मासी का घर नहीं है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली, यह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कोड़ी खर्चा मिल सकती है। यह मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बंद। ये भागवत में भी गाया हुआ है। अब यह भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल ना सका, तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। अब ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने तो दिया होगा ना। अब ज्ञान सागर तो परम पिता परमात्मा है, वे ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। अब त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो, समझा सकते हो ना। अब कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो कोई बोर्ड पढ़ा है ना, बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा हुआ है। तो बी के प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। अब प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होंगी क्या, जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारी ये फैमिली होगी। ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव बाबा का। तो इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं, ऐसे बता। तो ये फैमिली की फैमिली भी है, ये पाठशाला की पाठशाला भी है। तो सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। तो वही ये दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा, होगा ना खत्म। तो राइज और फॉल भारत का होता है। तो भारत ही हेवन से हेल, एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। और बुद्धिमान जो होंगे ना वे समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो ना कि डिटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। तुम लिखते हो ना। तो अभी ये पुरानी दुनिया है, वे बदल कर नई दुनिया बन रही है। इसलिए ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। क्या है, बहुत वैल्यूबल है, इनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, पिछाड़ी में आएंगे। अब जिनकी फुल ज्योति जगती है वे सत्युग में आएंगे, और पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। अब जो शुरू शुरू में आएंगे ज्यादा ताकत वाले, और जो पीछे पीछे आएंगे वो कम ताकत वाले होंगे। अब महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे, ऐसे ही है ना। अब एक है सौभाग्यशाली, एक महान सौभाग्यशाली, एक्यूरेट उसी समय उतरेंगे ना स्टार्टिंग में। अब रहना तो नए मकान में चाहिए, क्या कहते हो, नया नया मकान हो, उसमें जाके ओपनिंग करें, अंदर रहें तो मजा आता है ना। अब ये 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे हैं, है ना। ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए, माना 10-12 वर्ष बीत जाए तब आपकी एंट्री हो रही है ऊपर से, अच्छा नहीं। कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए। मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं, तो हम भी क्यों ना बने, है ना। सर्विस को बढ़ाएं, तो बच्चों को ये ख्याल चलना चाहिए, पॉइंट नहीं चलना चाहिए ना? तो बाप कहते मैं तुमको आज बहुत गुया बातें सुनाता हूँ, चलो सुनोगे। अच्छा, तो बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे। तो ज्ञान का विनाश तो देखो बच्चे होता नहीं। तो कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी हैं और कोई तो कुछ नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, है ना।
कोई कहकर भी जाते हैं कि हम जरूर आएंगे, तो परंतु माया फिर भुला देती है। तो माया बिल्ली कम नहीं है ना, है ना, रास्ता काट देती है। बिल्ली जैसे रास्ता काट दे, नहीं, ये है माया बिल्ली, रास्ता काटती है तो आगे आ ही नहीं पाते, वापस हो जाते हैं। तो माया बिल्ली कम नहीं है। गुल बकावली का एक खेल भी दिखाते हैं ना, तो ये भी मिसाल तुम्हारे लिए है। तो बाप भी समझाते हैं, माना पूरा परी बन गए, एक पूंछी सी रह गई तो फिर वापस से बिल्ली बनना पड़ता है। तो ये सब भी बाप ही समझाते हैं। तो यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन, माया जीत बनने, जगत जीत बनने आए हो ना, आए हो। तो इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। क्या कर देती है? तुम्हारा पासा ही फिरा देती है। गुल बकावली, अल्लाह अवल दीन, ये इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अवल दीन, देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो हाथमताई का खेल भी इस समय का है ना। बाप को ना याद करने से माया आ जाती है। तो समझ आ रहा है? हा? आ रहा है? जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ बाद में कहानियां बनाते हैं। अच्छा, जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते, तो पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंस वध, अमृत मंथन, अब किस्म किस्म के खेल बनाते हैं। वे बेचारे ये नहीं जानते कि ये वेद का ड्रामा है। तुम जानते हो? ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि ये ड्रामा कितने वर्ष का है। तो भल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं है। तो बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में ये बैठे कि हमारा ये अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूबल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाथ काटे दिल यार्डे, तो दिल तो आत्मा में है ना, है ना। आत्मा ही कहती है ना, मुझे तंग नहीं करो, मेरी दिल को दुखी नहीं करो। तो बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमको सुख देते हैं, ये हमको दुख देते हैं। तो आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके, तो आत्मा ही तो सब कुछ सीखती है। तो संस्कार आत्मा में भरते हैं। तो अभी तुमको परम पिता परमात्मा सिखला रहे हैं। क्या कर रहे? सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। तो वे भारत के लिए सौगात ले आते हैं बैकुंठ की, इसलिए तो गाया हुआ है सर्व के सदगति दाता। तो उनका बर्थ प्लेस भारत है। तो सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। अब शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है। तो वे कब आए, क्या करके गए, या नहीं जानते। अब लक्ष्मी नारायण थे, फिर कहाँ गए? वे थोड़े ही समझते कि वे इस पतित दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। तो नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। तो बाबा को बच्चों पर ना रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवे। तो मालूम तो पड़ता है ना, अभी के वृद्धि को पाते रहेंगे, एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे, है ना। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे, दिन प्रतिदिन नाम बाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपाते हैं ना, कि सब क्या क्या ओपिनियन देते उसकी किताब छपा, तो वह भी काम में आएगी। तो वो तो को भेज देनी पड़ेगी, है ना। बच्चे जो सर्विसेबल है उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते हैं। वह झट कहेंगे भल भी के आकर मिल सकती है। मैंने ऐसी ओपिनियन वाली किताब पढ़ेंगे तो उनको लगेगा ना कि हमसे भी आके मिल सकती है। अब भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमजोर हो जाते हैं, है ना। फिर इतनी बात ही नहीं कर सकते, है ना। तुम्हारी बात को समझेंगे कि कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, तो बाकी सब है भक्ति मार्ग के गुरु। तो गुरु तो बहुत हो गए है ना। अब स्त्री का पति भी गुरु है ना, कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। तो ये सब समझने की बातें है ना बच्चे। तो बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए, है ना। इतनी सारी बातें समझ आ सके तो उसके लिए तुम्हारा माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस के लिए। तो बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है। तो श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है।
जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। तो बाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो, तो कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए तो पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो। अब यह अर्थ भी कोई समझ ना सके तो वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? तो पतित पावन तो परम पिता परमात्मा ही है, ब्रह्म कैसे हो सकता है? बेचारे बहुत भूले हुए हैं, है ना। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, तो बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं, भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं ना, शरीर में दो आत्माएं हैं ना, तो याद करते करते फिर भूल जाता हूं और ख्यालात आ जाते हैं। अब इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, अब बहुत ही ख्यालात आते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो बच्चे, तुम मुझसे भी जास्ती याद में रह सकते हो। इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो शे बाबा समझाते हैं, उनको याद करो। ये भी कुछ समझाए तो समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, उनको याद उनको करना है, याद इनको नहीं करना है। उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा, है ना। बच्चों को पहले अपना ही कल्याण करना है, तो इसीलिए हमेशा समझना है कि इनके मुख से जो भी सुना रहे हैं ना, तो वो शिव बाबा समझाते हैं। बस याद कौन आएगा? शिव बाबा। ये सोचे ये तो ब्रह्मा बाबा सुना रहे तो इनकी याद पड़ेगी, तो हमेशा समझो शिव बाबा ही समझाते। तो बच्चों को पहले अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का। तो कई तो ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते ही नहीं है। औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना। दूसरों को समझाते समझाते खुद ही गायब हो जाते हैं। वंडर है। ये भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो, और कोई सत्संग में आदि में ऐसे थोड़े ही समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है। यह नॉलेज बुद्धि में धारणा की जाती है। ये धारण करने की नॉलेज ऐसे नहीं कि आप भी सुना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये बुद्धि में धारण की जाती है। क्या की जाती है? क्या? नॉलेज। तो गाते हैं भर दो झोली, भर दो झोली। अब यह नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी पर झोली में? हाँ? अब ये जो नॉलेज है ये बुद्धि में भरी जाएगी या झोली में? तो पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है ना। तो तुम्हारा ये जीवन बहुत अमूल्य है बच्चे, इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सरकमस्टांस देखे जाते हैं, ऐसे भल कुम्हार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। कुम्हार है, सर्विस अच्छी कर सकता है तो उसको छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सरकमस्टांस देखकर फिर राय दी जाती है। ऐसे नहीं कुमार ऐसा और शैतान बुद्धि, है ना, और उसको थोड़ा छुड़ाएंगे, उसको जाए ठीक है, उसको नहीं छुड़ाएंगे। ऐसे तो सभी कहते हैं हमको रख लो रख लो, है ना, हमको जाने ना दो। जो सर्विसेबल होगा, सबके साथ अच्छे प्यार से देगा, उसी को रखा देगा। तो हर एक का सरकमस्टांस देखकर फिर राय दी जाती है। सर्जन नब्ज देखने बिना राय दे ही ना सके, तो पहले नब्ज देखी जाती है। तो यह है अविनाशी सर्जन। आत्मा को मन मनाभव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका ये एक इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी बना देता है। एक इंजेक्शन लगाओ संगम पर और 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी, है ना। कई कहते हैं हमें इंजेक्शन लगा दो, रोज लग रहा है। तो प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है बताओ। इतनी बड़ी गृहस्थी, आपको तो 2-4 ही संभाल नहीं जाते। तो सबसे बड़ा गृहस्थी कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। अब यह है वेद का गृहस्थ व्यवहार। ये शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता हूं, नहीं तो कैसे दूंगा। अब कृष्ण तो होता ही है सतयुग आदि में,
वही आत्मा सांवरी बनी है तो इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है तो वही आत्मा ना। लेकिन जब वो बर्थ लेते 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 सांवरी हो गई, फिर प्रवेश करता हूं। और पहले बर्थ में थोड़ा प्रवेश करूंगा, उस समय तो सब सत्व प्रधान है, उस समय प्रवेश करके करूंगा क्या। जब तमो प्रधान है तो तमो प्रधान को सत्व प्रधान बनाने के लिए तो पुरुषार्थ कराया जाता ना, इसके लिए ही आता हूं। मेरा पार्ट तो यही है, पतित को पावन बनाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर दान भी करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर दान भी करना है। दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रतन धारण कर दान भी करना है। झोली कौन सी? बुद्धि की। आज का वरदान, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। माना पुरुषार्थ करते हैं, प्रारब्ध की तरफ उनका ध्यान नहीं होता। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता बन जाते हैं। सोचने वाले सिर्फ सोचते रहते हैं। इच्छाएं सिर्फ सोचने में ही इंसान अपना समय निकाल देता है। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता बन जाते हैं, माना सोचने वाले। जो यहां ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वे अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। जो यहां पर ही प्रारब्ध को भोगने की इच्छा रखते हैं वे अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। अच्छा, हमें पुरुषार्थ करना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है। इच्छा नहीं कि उस पुरुषार्थ की प्रारब्ध हमें अभी अभी मिल जाए। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। ओके, आज का स्लोगन, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, माना न्यारे होकर। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो
क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। ओम शांति।